हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू नेस्ट। इसका जो एग्ज़ाम का डेट है मार्च मंथ में 2 एग्ज़ाम होना है, उसका डेट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। यस, आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 1 मार्च से 10 मार्च तक है। यस, बट इसमें मुद्दा ये है कि आप ओनली 5 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, 5 मार्च तक। तो कौन कौन कोर्सेज में? सारे कोर्सेज में जो एलपीयू में अवेलेबल है। एमबीए में अभी बहुत अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, आप अप्लाई करें। वैसे स्टूडेंट जो कैट मैट जेड को भी एग्जाम दिए हैं और एलपीयू नेक्स्ट एग्जाम देंगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आपको जो ट्रेड में, जो डिसिप्लिन में आपको एडमिशन चाहिए उसमें मिलेगा। यस, नेक्स्ट बात यह है कि क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे आपको मार्च का जो एग्जाम है उसको देने में। यस, पहला ये है कि ये फर्स्ट टाइम होगा किसी यूनिवर्सिटी में कि ये जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होता है, जो सीबीएसई का टर्म 1 का एग्जाम जो हुआ है बोर्ड का 12th का, उस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। जो आपको रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है, अभी किसी ने ऐसा नहीं किया है। मतलब आपको जो 12th का सीबीएसई पेपर हुआ है वो टर्म 1 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो आपने 10th और 12th पास किया है उस पर जो प्रीवियस 2 डिग्री हुआ उस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जो मार्च वाला आप एग्जाम देंगे उस पर। यस, थर्ड बात यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एलपीयू का, जब आपका एडमिशन होता रहता है तो वहाँ पे 10,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करना पड़ता है आपका सीट कंफर्मेशन के लिए। यस, अगर मान लेते हैं कि आपका एडमिशन एनआईटीज, आईआईटीज, निफ्ट, कहीं भी लॉ, कहीं अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हो गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाते हैं, तो आपको ओनली 500 रुपया डिडक्शन करके आपको 9,500 का टोटल दे दिया जाएगा, आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक ऑप्शन लेके चलना है। यस, उसके बाद ये है कि कुछ कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर, यस, बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें मास्टर भी कोर्स है, एमएस एग्रीकल्चर इसमें होता है। तो इसमें सीटें, फार्मेसी जैसे कि इसमें सीटें बहुत कम होते हैं। एमबीए, इसमें सीटें बहुत कम होती हैं। तो आपका इस कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप मार्च जो एग्ज़ाम है शेड्यूल है वो देते हैं, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपको इन कोर्सेज में एडमिशन मिलने का, क्योंकि बाद में ये सीटें ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मार्च अप्रैल मंथ के बाद ये सीटें ख़त्म हो जाती है, तो आपको एग्रीकल्चर, फार्मेसी, ये सभी में एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं मिलेगा। सिंपल बात यही है। उसके बाद यह है कि मैक्सिमम स्कॉलरशिप यहाँ मिलेगा थर्ड वाला सेशन देने में, थर्ड जो मार्च में होगा उसको देने में 50% तक, 40% तक, 30% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। बट जब बाद में एग्जाम होगा एलपीयू का तो उसमें 20%, 25%, और डिपेंड करता है कि उस समय पे क्या स्कॉलरशिप चल रहा है। लेकिन अभी तो 50% का पूरा चांस है आपको स्कॉलरशिप का। यस, और मैं ये जरूर कहूँगा कि इसको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई आप करेंगे तो एक ऑप्शन आप रख सकते हैं कि मान लेते हैं इन केस अगर आपके परसेंटाइल जेई मेन में, निफ्ट में, किसी भी कैट में कम आ जाता है तो एक ऑप्शन रहेगा कि आपका एडमिशन एलपीयू में भी हो सकता है। तो इन बेनिफिट्स के साथ आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है मैंने अभी बताया, लास्ट डेट 5 मार्च 2020 तक 2 तक एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का कॉस्ट है 1,000 रुपीज़। बट आप हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे तो 200 में ओनली एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा आपको और आप टेस्ट सब कुछ दे सकते हो। हमारे एक्सपर्ट का नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर ले, उसके बाद आप टेस्ट अपीयर करें। अगर कोई भी डाउट आता है सैंपल पेपर कि कैसे प्रिपरेशन करना है एलपीयू एग्जाम का, तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। क्लियर है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।